नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा जिले में एक बार फिर गौवंशों की तस्करी का मामला सामने आया है। यहां पशु तस्कर पकड़े जाने से बचने के लिए गौवंशों को वाहनों में न भरकर दर्जनों की संख्या में इकट्ठा कर उनके सींग और पांव को रस्सी से बांधते हुए रास्तों और सड़कों से होकर पैदल ले जाते हैं। ऐसे में सामान्य तौर पर लोग समझते हैं कि ये किसान है और इन्हें दूसरे किसी गाँव ले जाया जा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि आज जब इन पशुओं से ना तो खेती होती है और ना ही कहीं हल चल रहे हैं, तो आखिर इतनी अधिक संख्या में प्रतिदिन गौवंश ले कहां जाया करते हैं। जी कैसे डंडे वंडों से बहुत ही गंभीर विषय। ये तो वो बांध देते हैं कि भग न पाए रस्सी से। बहुत ही गंभीर मामला है। बहुत ज्यादा क्या बेवकूफी है। ये कुछ गौवंशों को रात की पड़। पशु तस्कर इन गौवंशों को छुरिया घाटी, मोहनिया घाटी से होते हुए देवलौत, जयसिंह नगर, कोतमा के रास्ते मलगा, छत्तीसगढ़, बिहार, पश्चिम बंगाल से होते हुए समुद्र के रास्ते इन्हें बांग्लादेश तक पहुंचाते हैं। लेकिन यह सब जानते हुए भी शासन प्रशासन इस पर लगाम लगा पाने में असफल रहा है। ऐसा ही एक ताजा मामला बीती रात सगरा थाना के पड़रा गांव में सामने आया है, जहां गौ सेवक एवं सामाजिक कार्यकर्ता बालकृष्ण द्विवेदी एवं उनके साथियों ने लगभग 90 की संख्या में सींग और पैर से बंधे हुए झुंड में ले जा रहे गौवंशों को पकड़ा है, जिसकी सूचना उनके द्वारा सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी सहित स्थानीय थाना सगरा प्रभारी निशा खुता एवं अन्य अधिकारियों को दी गई। मामले पर पुलिस ने संज्ञान लिया और मौके पर पुलिस पहुंची, लेकिन पड़रा क्षेत्र के ग्रामीण लोगों के द्वारा विरोध किया गया और उनके द्वारा कहा गया कि यह गौवंश हमारी फसल को नुकसान पहुंचाएंगे, इसलिए हम इन्हें यहाँ नहीं रहने देंगे। जबकि बालकृष्ण द्विवेदी एवं अन्य गौ सेवकों द्वारा निरंतर यह कहा गया कि इनकी व्यवस्था गौशाला में कराई जाएगी, लेकिन फिर भी ग्रामीण मारपीट तक में उतारू हो गए। इस बीच पशुओं के अधिकार से जुड़े हुए अन्य कार्यकर्ता रूपा द्विवेदी, ब्रिजेंद्र पांडे सहित उनके लोग भी आधी रात में सगरा और पड़रा पहुंच गए थे। वहीं मौके पर पहुंची सगरा थाना प्रभारी निशा खुता ने बताया कि पशु तस्करी और क्रूरता का मामला दर्ज करते हुए 2 लोगों को हिरासत में लिया है। साथ ही गौवंशों को सरपंच को सुपुर्द कर दिया गया है, जिन्हें आज गौशाला भिजवाया जाएगा। कौन पीप रहा? अच्छा जी। ये कहाँ ले जा रहे हो गौवंश? जा रही साइड कौन काम में ले आई है गौवंश? सब जो होता है ना, बचपा बछड़ा है तो क्या जोतने के काम में ही आएंगे कि काटने के लिए ले जा रहे हो आप? बछड़ा बताइए, काटने के काम में जाती है। अच्छा, मालिक कौन है उसको बुलाओ आप तुरंत। हाँ मैं मनीष दूसरा गांव में हंदवार का निवासी हूँ, जो कि पड़रा गांव से ही लगा हुआ है। मुझे बालकिन के द्वारा सूचना मिली कि इस सब के लगभग गौवंश तस्कर लोग ले जा रहे हैं, तो मैं तुरंत पड़रा पहुंचा और देखा कि वहाँ गौवंश ले जा रहे हैं। उनको अभी पड़रा में ही बंधवा दिया गया है और संबंधित थाना के प्रभारी भी वहाँ पहुँचे थे, तो मामला भी संज्ञान में लिया गया है। आगे की कार्रवाई चल रही है। रीवा जिले के रायपुर करचुलियान तहसील अंतर्गत थाना सगरा क्षेत्र है, वहां पर पड़रा नामक ग्राम में कल 15 अक्टूबर 2022 को कुछ चल पशु तस्कर लगभग आधा दर्जन थे, वह गौवंशों को सड़क पर चलते हुए आम रास्तों के माध्यम से ले जा रहे थे। वो चल पशु तस्करी इस तरह से काफ़ी अधिक संख्या में यहाँ पे हो रही है। तो वहाँ पर जो पड़रा ग्राम के सामाजिक कार्यकर्ता उधर क्षेत्र में एक्टिव हैं, बालकृष्ण द्विवेदी और उनके साथियों के द्वारा लगभग 90 की संख्या में इन चल पशु तस्करों को पकड़ा गया, जिसमें से 90 पशु थे जिनके सिर और पाँव सींगों को रस्सी से जिस प्रकार से बांध करके रखते हैं जिससे वो भागे नहीं और वो कंट्रोल में रहे, ऐसे 90 की संख्या में वो थे। इसकी जानकारी उन्होंने स्थानीय सगरा थाना को दी, साथ में अन्य लोगों को भी दी, अन्य अधिकारियों को, साथ में हमें भी उन्होंने इसकी जानकारी दी। हमने इसके विषय में संबंधित जिला एसपी श्री नवनीत भसीन, जिला कलेक्टर रीवा श्री मनोज पुष्प और मनगमा और साथ में रायपुर करचुलियान के प्रभार में जिसमें एसडीएम है श्री AK झा, उनको व्हाट्सएप के माध्यम से और अरविंद कुमार झा जी को उनको फ़ोन के माध्यम से भी हमने सूचित किया है। सवाल यह है कि इस तरह से चल तस्करी जो चल रही है, इसमें प्रशासनिक अधिकारियों की जो ये मूक सहमति है, इसकी वजह से सब दिक्कतें हो रही हैं। वहाँ पर पड़रा में ये भी दिक्कत आई कि जो ग्रामीण लोग थे उसका विरोध कर रहे थे,
पशु पकड़े गए हैं तो उसमें से उनको सहयोग करना चाहिए, उनको रखवाना चाहिए, गौशाला में शिफ्ट करवाना चाहिए, लेकिन इन्हीं गौ सेवकों का वो विरोध कर रहे थे। मामले की जानकारी यहाँ पर एनिमल राइट्स के लिए काम करने वाली रूपा द्विवेदी और ब्रिजेंद्र पांडे जो अटल गौ सेवा संस्थान से संबंधित है उनको भी दी गई। वो भी आधी रात में वहाँ पर विजिट किए थे, उन्होंने भी हमें जानकारी दी है। सवाल यह है कि इन जो चल पशु तस्कर हैं इनके विरुद्ध मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 की धारा 6/9, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11, IPC की धारा 429 के तहत FIR दर्ज करवाते हुए इनकी कठोर से कठोर कार्यवाही की जाए और साथ में इन गोवंशों को पोषण और पुनर्वास के लिए किसी समुचित व्यवस्था में रखा जाए, समुचित व्यवस्था इनकी की जाए, जहां पर किसी गौशाला में इन्हें रखा जाए, अत्यंत आवश्यक है।